प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.2 के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट एफ का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 40 नंबर की वीडियो है। सो यदि आपको 10वीं कक्षा की कोई भी वीडियो देखनी हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्ले लिस्ट को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलो विमा तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना भी तो आपको चाहिए पड़ेगा, तभी तो आप सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन में देखो, एक आयताकार मैदान दिया गया है। अब इस मैदान की खासियत यह है, इसकी क्या खासियत है, सिर्फ इतना हमें डाटा प्राप्त है कि इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई को चलो भाई मानते हैं उसको यक्स, तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो लंबाई से 4 मीटर कम है, या फिर यूँ कहें कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा गया है। तथा इस आयताकार मैदान का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले अर्ध परिमाप को समझते हैं। तो परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जब अर्ध परिमाप में करना हो तो परिमाप का आधा होता है, तो हम इसका भी कर देते हैं आधा। तो ये कट गया 2 से 2, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हुआ आयत का अर्ध परिमाप। फार्मूला याद रहेगा ना, क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्व पर। तो हम यहाँ पे करेंगे हल, लिखेंगे और सर्वप्रथम लंबाई को मानते हैं। माना लंबाई x मान लेते हैं तथा चौड़ाई को y मानते हैं। प्रश्नानुसार हमें एक चीज़ क्या ज्ञात है कि जो हमारी लंबाई है या उस मैदान की जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम एक समीकरण हमें तो यहीं से प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, प्रश्नानुसार जो लंबाई है यक्स इक्वल टू वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये रहा चौड़ाई। ठीक है, अब चौड़ाई से 4 अधिक है तो कुल मिला के चौड़ाई जो है 4 कम है। यदि आप सामान लेने जाते हो और तराजू में अपना सामान तौलते हो, यदि आपको 1 किलो चाहिए या फिर कितना भी चाहिए, तो अगर आपका सामान कम होता है तराजू में, तब क्या करते हो आप, और सामान ऐड करते हो, तो सेम यहीं पर वही क्रिया लगेगी। तो देखो हमारी चौड़ाई कम है, मैदान की चौड़ाई कम है, कितना कम है, 4 मीटर कम है। तो अगर हम चौड़ाई में 4 मीटर और ऐड कर दे तब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जब इतना आप समझ गए तो यही हमारा पहला समीकरण होगा। इस y को इधर ट्रांसफर करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, 4 को इधर ही रहने दो। ये रहा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होगा इस अर्ध परिमाप वाले फार्मूले से, ये भी लिख लेते हैं, तथा अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36। और अभी हमने आपको बताया अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y इक्वल टू 36। यह समीकरण दिख रहा है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये रहा दूसरा समीकरण। अब 2 समीकरण तो हमें प्राप्त हो गए, अभी हमें इन दोनों समीकरण का हल ज्ञात करना है। क्योंकि क्वेश्चन में देखो सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई का हमें मान ज्ञात करना है। अब हम किस तरीके से मान ज्ञात करें ये हमारे ऊपर है। ठीक है, हम चाहे विलोपन विधि लगाएं, चाहे सारणी विधि, चाहे और प्रतिस्थापन विधि, किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हमें आलेख बनाकर ही ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी प्रश्नावली में क्वेश्चन है, तो हम भी इसका क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। क्योंकि इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन आलेख बना के सॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी भाई उसी तरीके से सॉल्व होगा, चाहे क्वेश्चन में ये चीज़ लिखा गया हो या फिर ना लिखा गया हो। हाँ, यदि सिर्फ इतना क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में मिलता है तब आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो हम आलेख बनाएंगे, तो आलेख बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या चाहिए, दो हल चाहिए प्रत्येक समीकरण का। तो इसको उठाते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को, तो हल चाहिए। शायद वो कॉपी वाला सिस्टम अभी काम करेगा इसमें, पेस्ट, हाँ बिल्कुल आ गया। तो इसे हमने किया पेस्ट, इधर लिखा x और y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें हम क्या करेंगे, y के मान को 0 कर देंगे, y का मान 0 करते हैं। तो y को जब हमने 0 किया तो ये संपूर्ण संख्या 0 हो गई, बचा क्या, x इक्वल टू 4, इतना ही तो बचा। तो x का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। अभी हम x को, y को 1 मान लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू, x माइनस वाई को हमने 1 माना तो 1 इक्वल टू 4, ये 1 उधर जाएगा, -1 है, उधर जाके +1 होगा, तो 4 के साथ ये दोस्ती कर लेगा, तो कुल मिलाकर उधर हो जाएगा प्लस। x इक्वल टू 4 के साथ ये प्लस हुआ तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y को जब हमने 1 माना था तो x का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। एक समीकरण के लिए हमने 2 हल प्राप्त कर लिए, दूसरे के लिए करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36।
x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। तो इसके लिए भी हम पेस्ट करते हैं, ये रहा x और y। अब इस समीकरण में x और y का मान निकालते हैं। तो x को यदि हम 18 लिखें तो y का भी मान 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 18 मिलके 36 बना लेंगे, कंफर्म है। अब x को हम 19, 18 के बाद 19 मान लेते हैं, ठीक है। x को हमने 19 माना तो y का मान क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 और 19 36, कंफर्म है। तो अभी हम इनका बना लेते हैं बिंदु। बिंदु इसका होगा 4,0, 4,0 और इसके लिए 5,1। इसका बिंदु बना तो 18,18 होगा, पहला बिंदु तो यही होगा, और दूसरा 19,17, 19,17। ओके। अब जब हमें दोनों बिंदु प्राप्त हो गए हैं प्रत्येक समीकरण के लिए, तो हम चलते हैं आलेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर के ऊपर। सो गाइज, यहाँ पे ग्राफ पेपर पर हमने दो अक्ष बना लिए हैं, ये रहा x अक्ष और ये वाला y अक्ष होता है। तो हम पहले समीकरण के बिंदुओं को लेते हैं, 4,0 और 5,1। तो 4,0 देखते हैं कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट होगा 4,0 के लिए, 4,0 के लिए, क्योंकि y का मान 0 है तो x अक्ष पर ही y का मान 0 होता है। ओके। दूसरा बिंदु है 5,1, तो x का मान यहाँ पे 4 है, ये रहा 5,1, ये वाला पॉइंट होगा 5,1 के लिए, 1 के लिए। दोनों पॉइंट अब हमें प्राप्त हो गए हैं, तो अब हम इनका बना लेंगे आलेख। ओके, आलेख बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई, दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये देखो मिला तो दिया, मगर मिलाने के साथ ही दोनों तरफ बढ़ा भी देंगे। और तेरी कुछ ज़्यादा ही हो गया, हमने इसको इधर भी बढ़ा दिया, ठीक है। अभी दूसरे समीकरण के आलेख को बनाएंगे। तो दूसरे समीकरण के बिंदु है 18,18। तो 18 देखते हैं कहाँ पे होगा, दोनों 18 होना चाहिए। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये वाली रेखा है 18 की। तो ये रेखा, अब 18 ऊपर भी जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है। ओके। तो ये पॉइंट होगा 18,18 वाला के लिए, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18,18। और दूसरा बिंदु है 19,17। बाप रे, तो ये तो 19 इधर जाएगा, कुल मिला के ये 19 इधर जाएगा, और 17 ये यहाँ पे 18 हो गया, ये 19 और 17 कुल मिला के 18 वाली रेखा से एक कदम नीचे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा 19,17 के लिए। देखो ये वाला 18,18, ये 19,17, ठीक है। दो बिंदु मिल गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के बनाएंगे आलेख। आपको देख रहा होगा कि ये दोनों आलेख तो एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रहे हैं, तो कोई आलेख ही नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, काटेंगे, आप कटाओगे तब तो काटेंगे आलेख। यहाँ ठीक से बनाना, यहाँ पे हम जूम कर लें जिससे कि ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ठीक है, ओके। वही जूम आउट करते हैं। इन दोनों आलेखों का एक दूसरे को काटना आवश्यक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को और ऊपर तक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे और आगे इस रेखा को ले जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे हम मिटाई देते हैं, फिर से इसको हम दो आलेख बनाएंगे, ठीक है। वहाँ से ले जाएंगे, पता चला सही बने या गलत बने। इन दोनों रेखाओं का काटना आवश्यक है। तो ये रहा, यहाँ पे सही है। देखो यहाँ पे जूम करके दिखाएं तो देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों पे ये रेखा टच हुई है, और आगे जाके इसके साथ एक स्थान पे प्रतिच्छेद हुई है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, यानी इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है। तो गाइज इसका निर्देशांक निकालने के लिए देखो ये वाला पॉइंट है 19,17 का। तो कुल मिला के यहाँ तक x अक्ष का मान 19 है, और एक कदम आगे जाएंगे तो 20 होगा, और एक कदम नीचे जाएंगे तो 17, कुल 16। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट होगा ये 20,16 का पॉइंट होगा, ठीक है। चलो गिन के भी दिखाते हैं। x पे 20 होना चाहिए। देखो यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 सही है। y पे कितना होना चाहिए, 16। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कंफर्म है ना। यानी कि ये वाला पॉइंट है 20,16। तो अतः यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं
दोनों रेखाएं 20, 16 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए के स्थान पे हमने चौकी का निशान लगा दिया। इसलिए इनका हल 20, 16 होगा। ठीक है, ये 2016 नहीं लिखा है, 20, 16 है। 20, 16 का मतलब x = 20 और y = 16, क्योंकि x, y के रूप में ही तो लिखा होता है। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 20 और y का मान 16। ठीक है, तो कहाँ ज़्यादा आगे हो गया, हाँ इधर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अतः x = 20 और y = 16। x क्या है, लंबाई है, और 16 क्या है, चौड़ाई। और यही होता है इस क्वेश्चन का उत्तर। अब क्वेश्चन का उत्तर आ गया, यानी कि क्वेश्चन को समाप्त करने का समय आ गया और इस वीडियो को भी समाप्त करने का समय आ गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद कब आएगा, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को समाप्त। यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कारण जरूर बताना कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। और साथ ही आप एक काम कर सकते हो कि रैखिक समीकरण नाम की आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में आपको रैखिक समीकरण से संबंधित सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जितने टॉपिक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार देख जरूर लेना। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।